गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जानते हैं बेटा कि इस वर्ष एग्जाम के न्यू पैटर्न के अनुसार राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत कविता, कहानी और नाटक लेखन से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का, और दूसरा है समाचार लेखन, फीचर और आलेख, जिससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी विकल्प होगा और यहाँ भी एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक, कहानी और कविता लेखन से जुड़े हुए प्रश्नों को कर लिया है। आज हम लोग समाचार लेखन, फीचर और आलेख से जुड़े हुए 2 लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। विकल्प सहित ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे। ओके। पहला प्रश्न समाचार लेखन से जुड़ा हुआ है। समाचार कैसे लिखा जाता है, या समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या है, या समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है। मतलब समाचार लेखन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। आप जानते हैं कि शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में जैसे जैसे महत्व घटता जाता है, यानी घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों एवं सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है, बताया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं आता है, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आता है। क्लाइमेक्स अंत में नहीं आता है कहानी की तरह से, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आता है। और एक बात और है इस शैली की कि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता है। इतना जानते हैं आप, बताया होगा। नेक्स्ट है, इस शैली के तहत समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। समाचार के 3 हिस्से आप जानते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो को लीड भी कहते हैं, जिसको हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो को मुखड़ा कहा जाता है। इसे शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है, शुरू की 2-3 पंक्तियों में बता दिया जाता है। फिर बॉडी में क्या है, समाचार का विस्तार होता है और फिर समापन हो जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार आप जानते हैं, यहाँ लिखा गया है। तो इस तरह से समाचार लेखन के बारे में आपको पहले से भी पता है, इसको आप और बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। पत्रकारीय लेखन क्या है? नाम से स्पष्ट है, पत्रकारीय लेखन। पत्रकार इस लेखन को करते हैं और लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, जिसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे फीचर है, आलेख है, स्तंभ लेखन है, ये सब पत्रकारीय रूप हैं। और इस काम को करने वाले 3 तरह के पत्रकार होते हैं, आप जानते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, जो समाचार संगठन का नियमित भोगी कर्मचारी होता है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। दूसरा अंशकालिक पत्रकार, जिसको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, यह एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। और तीसरा फ्रीलांसर होता है, किसी भी समाचार संगठन के लिए काम करता है। पत्रकारीय लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपको पत्रकारीय और साहित्यिक लेखन में जब अंतर बताया गया था, उसमें बताया गया था कि पत्रकारीय लेखन सही तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होता है और साहित्यिक लेखन कल्पनाओं पर आधारित होता है।
तो आप केवल पत्रकारीय लेखन की आप बात करेंगे। पत्रकारीय लेखन सही तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होता है। यह पाठकों की जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, यह नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया गया। और इस लेखन की भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे आम आदमी भी आसानी से समझ सके। तो किसी भी लेखन के लिए आपकी भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। जहां भाषा की बात आप लिखें, किसी भी लेखन के लिए भाषा सहज, सरल, रोचक होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। संपादकीय लेखन क्या होता है? पहले से आप इसको भी जानते हैं, बताया जा चुका है कि अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित यह होता है और संपादकीय को अखबार की आत्मा माना जाता है। तो अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय होता है, जिसे अखबार की आत्मा माना जाता है। संपादकीय के जरिए क्या होता है? संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। अखबार की राय होती है यह। इसमें किसी व्यक्ति का विचार नहीं होता है, इसलिए संपादकीय को किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। बताया गया था आपको कि संपादकीय में संपादक का नाम क्यों नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का यह विचार नहीं होता है, यह तो अखबार की एक तरह से राय होती है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आत्मा माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति का विचार नहीं होता है, इसलिए उसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व आप जानते हैं कि संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखने का काम करता है। लेखक या कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। तो सब जाना सुना है, लेकिन लिख करके इसको बढ़िया से आप याद कर लेंगे ताकि अच्छे अंक, पूरे अंक मिल सकें। अब फीचर क्या है? फीचर के बारे में भी आप जानते हैं, सुन चुके हैं। तो अखबारों में समाचारों के अलावा अन्य पत्रकारीय लेखन छपता है, जिसमें फीचर प्रमुख है। फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेख है। यह व्यवस्थित होता है और सृजनात्मक सृजनात्मक, इसमें अपने इनोवेटिव विचार होते हैं, क्रिएटिविटी एक तरह से होती है, और आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ मतलब जिसमें पात्रों की मौजूदगी होती है और पात्रों के द्वारा बहुत कुछ घटनाओं को उनकी जुबान में बताया जाता है। तो यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेख है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने और शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है, बल्कि लेखक इसमें अपनी राय, विचार या भावनाएं व्यक्त करता है। इसमें तात्कालिक घटनाक्रम की जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि लेखक के इसमें अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी राय होती है। इसमें समाचार की तरह उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। उसकी शैली काफी हद तक आत्मकथात्मक होती है, क्योंकि यह एक आत्मनिष्ठ लेख होता है। तो शैली आत्मकथात्मक होती है, भाषा कर दीजिए सरल, रूपात्मक और मन को छूने वाली होती है। यहाँ भाषा में यह रूपात्मक वर्ड आना चाहिए। भाषा सरल, रूपात्मक और मन को छूने वाली होती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर कैसे लिखें या फीचर लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, फीचर को सजीव बनाने के लिए विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होनी चाहिए। पात्रों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि पात्रों के माध्यम से ही कथ्य को सामने लाया जाता है। दूसरी चीज, इसमें कथ्य को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, कथ्य को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख या सुन रहे हैं।
तीसरी बात कि फीचर को मनोरंजक और सूचनात्मक होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, उसमें सूचनाएं होनी चाहिए। और नेक्स्ट, तथ्यों, सूचनाओं तथा विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण एवं विश्लेषण होना चाहिए। कथात्मक विवरण, कथा की तरह से उसका विवरण होना चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। और इसकी कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, जिसमें प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार भी गुथे होने चाहिए। जो भी सूचनाएं हो प्रासंगिक हो, उससे जुड़ी हुई हो, उस थीम से जुड़ी हुई हो, और उससे संबंधित तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए। जो भी तथ्य हो, जो भी सूचनाएं हो प्रासंगिक हो, और उसमें विचार भी होने चाहिए। तो फीचर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फीचर को आत्मनिष्ठ क्यों कहा जाता है, या आत्मनिष्ठ लेखन कहने के क्या कारण है? क्यों उसको आत्मनिष्ठ लेखन कहा जाता है? आत्मनिष्ठ लेखन क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठ, आप समझ रहे हैं, इंडिविजुअल, तो पात्रों की मौजूदगी होती है तो इंडिविजुअल बातें इसमें आती हैं, और पात्रों के द्वारा एक दो घटनाओं को पेश भी किया जाता है, और कुछ करीबी लोगों के वक्तव्य द्वारा, स्टेटमेंट द्वारा, कुछ करीबी लोगों के वक्तव्य द्वारा उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी उजागर किया जाता है, इसलिए यह आत्मकथात्मक हुआ। इतना ही नहीं, पात्रों द्वारा कथ्य को ऐसे पेश किया जाता है जिसके कारण पाठक स्वयं को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसमें भी एक इंडिविजुअल फीलिंग होती है। इसे आत्मकथात्मक विवरण कहा जाता है। इसे आत्मकथात्मक विवरण बताया गया था कि तथ्यों और सूचनाओं का एक कथात्मक विवरण और विश्लेषण होना चाहिए, तो इसमें आत्मकथात्मक विवरण भी होता है। आत्मकथात्मक विवरण होगा तो फीचर आत्मनिष्ठ होगा ही होगा। तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप प्रूफ कर सकते हैं कि यह आत्मनिष्ठ लेखन है। तो बताएंगे कि आत्मनिष्ठ लेखन है क्योंकि इसमें पात्रों की मौजूदगी होती है जिनकी जबान में एक दो घटनाओं को पेश किया जाता है, और कुछ करीबी लोगों के वक्तव्य द्वारा उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी उजागर किया जाता है। इतना ही नहीं, पात्रों द्वारा कथ्य को ऐसे पेश किया जाता है जिससे पाठक स्वयं को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आत्मकथात्मक विवरण होता है, और यह आत्मकथात्मक विवरण फीचर को आत्मनिष्ठ बनाता है। ओके, विशेष लेखन क्या है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। विशेष लेखन यानी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ लेखन, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, खेलकूद का हो, विज्ञान का हो, राजनीति का हो, साहित्य का हो, व्यापार व्यवसाय का हो, स्वास्थ्य का हो, या पर्यावरण का हो। तो इन विशेष क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो लेखन होता है वह विशेष लेखन होता है, और इनकी रिपोर्टिंग के लिए आप जानते हैं उस क्षेत्र विशेष के जानकार रिपोर्टर होते हैं, जिसको बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। लेकिन केवल जानकार रिपोर्टर और बीट रिपोर्टिंग से ही काम नहीं चलने वाला होता है, उसके आगे विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, और उसमें विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर्स में भी सब टीचर होते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेषज्ञ होता है। डॉक्टरों में सब डॉक्टर होते हैं, लेकिन कोई विशेषज्ञ होता है, उस विषय विशेष को गहराई से जानने और समझने वाला होता है। तो आपने देखा कि शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि विशेष क्षेत्र होते हैं, और उन विशेष क्षेत्रों से जुड़ा हुआ लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसके लिए अलग अलग डेस्क होता है, जिसे मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है, और इसकी बीट रिपोर्टिंग करने के लिए उस क्षेत्र विशेष के जानकार रिपोर्टर होते हैं। लेकिन बीट रिपोर्टिंग से आगे विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जिसमें उस विषय के विशेषज्ञ एक्सपर्ट होते हैं, जो मुद्दों, घटनाओं और समस्याओं की गंभीरता को समझते हैं और संबंधित विषय को विस्तार और गहराई से दर्शकों को बताते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं खेल जगत को, हर्षा भोगले को सुना होगा, जसदेव सिंह को सुना होगा, नरोत्तम पुरी जैसे वहां विशेषज्ञ हैं जो खेल की तकनीक और बारीकियों को समझते हैं और अपनी धारदार कमेंट्री द्वारा दर्शकों को
रोमांचित कर देते हैं। तो केवल यहां जानकार से मतलब नहीं है, विशेषज्ञ होना चाहिए। एक तो जानकार है जो रिपोर्टिंग कर रहा है सामान्य रूप से उस विषय की, लेकिन गहराई से, विस्तार से उस चीज को समझाने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, जो उस क्षेत्र विशेष की बारीकियों को विस्तार के साथ लोगों को समझा पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आलेख क्या होता है? अब देखिए एक क्वेश्चन और हो सकता है कि खेल जगत से संबंधित विशेष लेखन से जुड़ी हुई बातें। अब विशेष लेखन में खेल जगत है, विज्ञान है, राजनीति है, साहित्य है, तो उसमें पूछ सकता है किसी एक क्षेत्र से संबंधित विशेष लेखन से जुड़ी बातें। तो आप जानते हैं कि खेलों के बारे में क्या है, लिखने के लिए जरूरी क्या है कि खेलों की तकनीक, उसकी बारीकियों से जुड़ी हुई तमाम बातों का ज्ञान हो, है? खेल लेखक जो होता है, हर खेल के बारे में लिखना या जानकारी जुटाना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की जरूरत होती है। जिस किसी खेल के विशेष लेखन को लिखा जा रहा है, उस खेल विशेष के रिकॉर्ड्स के बारे में, कीर्तिमानों के बारे में उसे पता होना चाहिए और उन्हें दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। खेल विशेष का विश्लेषण भी, किसी खेल विशेष का विश्लेषण भी खेल के समान रोमांचक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग उसकी भाषा शैली में एक ऊर्जा, जोश और रोमांच होना चाहिए। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में ही होती है या होनी चाहिए। तो खेलों से संबंधित अगर कोई विशेष लेखन से जुड़ी बातें पूछी जाएं तो इन चीजों को आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे। बल्कि अब है आलेख क्या होता है। आलेख भी क्या है, गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें एक विषय पर विचारों की श्रृंखला बनी होती है, विचारों की श्रृंखला। यह एक सम्यक एवं सर्वांगपूर्ण लेख होता है। सम्यक मतलब समसामयिक और सर्वांगपूर्ण मतलब सभी अंगों से युक्त, अर्थात जिसमें सारी चीजें होती हैं। इसमें ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं जिनसे पाठकों की जिज्ञासा शांत होती है और आगे और जानने की उनकी इच्छा भी उत्पन्न होती है। आलेख लिखने के लिए विषय पर सम्यक चिंतन जरूरी है और विषय से संबंधित आंकड़ों और प्रमाण पत्रों का संकलन भी आवश्यक है। भाषा की सरसता, सहजता, सरलता पर भी ध्यान देना जरूरी है। आलेख में तकनीकी भाषा की जरूरत होती है, तो अगर तकनीकी भाषा के साथ सरसता हम नहीं रखेंगे, सहजता नहीं रखेंगे, तो लोग उसे आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे समझ लेंगे, लिख लेंगे। थैंक यू।